नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरत। क्या हुआ जब पहले चरण की वोटिंग के बीच नरेंद्र मोदी को आई चुनाव आयोग की याद? आखिर क्यों वो अचानक मंच से ज्ञानेश कुमार की करने लगे तारीफ? इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया है कि चुनाव आयोग और उसके प्रमुख ज्ञानेश कुमार किसके इशारे पे नाचते हैं। सुबह से देखा जा रहा है कि बंगाल चुनाव पहले चरण की वोटिंग की जगह तमाशे हो रहे हैं। कहीं ईवीएम मशीनें खराब होने के कारण वोटिंग में देरी हुई है, तो कहीं तो बीजेपी प्रत्याशी को दौड़ा दौड़ा के पीटते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर तो बीजेपी उम्मीदवार के कार के शीशे फोड़ दिए गए हैं, तो कहीं देसी बम फोड़ने की खबरें सामने आई हैं। इन सब होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मंच से चुनाव आयोग की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले चरण के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसे देख के पीएम मोदी गदगद हो रहे हैं और अपनी जीत की सीधी सीधी घोषणा कर रहे हैं। यही नहीं, पीएम मोदी आचार संहिता को ताक पे रख के ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पहले चरण की वोटिंग प्रभावित हो सके। तो ऐसा चुनाव आयोग को लेकर पीएम मोदी ने क्या बयान दिया है और कैसे वो अभी से जीत का जश्न मना रहे हैं, बताएंगे आपको सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि पीएम मोदी ने अपनी झालमुड़ी वाली वीडियो को लेकर बन रहे मजाक को लेकर क्या कुछ कह दिया। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण के प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णा नगर सरकारी कॉलेज मैदान में रैली करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनाव आयोग की न सिर्फ जम के तारीफ की बल्कि उन्होंने उसका धन्यवाद भी दिया। अब देखिए, चुनाव जो है आचार संहिता के नियमों के तहत जब एक चरण की वोटिंग चल रही हो तो दूसरी तरफ आप उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, लेकिन पीएम मोदी ने सारे नियमों को ताक पे रख के ना सिर्फ पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की बल्कि उन्होंने अपने पिछले अनुभवों को भी साझा किया। इस दौरान और भी क्या कुछ कहा, आप खुद ही एक बार सुन लीजिए। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। आज तमिलनाडु में भी मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाता साथियों का अभिनंदन करता हूं। मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है, इस बार मतदान के नए रिकॉर्ड बनने चाहिए। लोकतंत्र का ये उत्सव हमें पूरे जोश से मनाना है। और मैं देख रहा हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की ये सफलता, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। तो देखिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में पहली बार शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तारीफ करते दिख रहे थे, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जहां सुबह से ही हिंसा जैसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां प्रत्याशियों और बूथ पे बैठे कार्यकर्ताओं को मार मार के भगाया जा रहा है, कल जहां खुद सुरक्षा बल को लोग चुनाव आयोग के अधिकारियों की ड्यूटी निभा रहे हैं, जहां एक के बाद एक ईवीएम मशीनों में खराबी पाई जा रही है, वहां प्रधानमंत्री मोदी कैसे चुनाव आयोग की जम के तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए, पीएम मोदी जब दूसरे चरण की वोटिंग के लिए यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपना झालमुड़ी वाले वीडियो का जिक्र किया। यहाँ आपको बता दें, जब से पीएम मोदी का झालमुड़ी खाने वाला वीडियो सामने आया है, तब से उनको लेके
काफी ज्यादा रिएक्शन सामने आ रहे हैं। गोदी मीडिया जहां इस वीडियो को लेकर खुशी से नाच रहा है, वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसे चुनावी नौटंकी करार दिया है। सोशल मीडिया पे जहां लोग इस वीडियो की कॉपी करके मीम्स बना रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में एक रैली के दौरान इसे स्क्रिप्टेड बताते हुए कई सारे आरोप लगाए थे। इसी को लेकर पीएम मोदी का अब रिएक्शन सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई लेकिन मिर्ची टीएमसी को लग रही है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। अब देखिए, मोदी के झालमुड़ी वाले बयान से लेकर के मिर्ची टीएमसी को लगी जैसे तंज से, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि चुनावी मुद्दों से ज्यादा अब नैरेटिव और इमोशनल गेम जो है वो खेला जा रहा है। लेकिन जनता सब देख रही है, वो देख रही है कि चुनाव आयोग की इतनी तैयारियों के बावजूद कैसे बूथ पे झड़पें हो रही हैं। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी रणनीति? जब जमीनी हकीकत में हिंसा, ईवीएम खराबी और अव्यवस्था की खबरें लगातार सामने आ रही हों, तब नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग की तारीफों के पुल बांधना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ये जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है या फिर पहले से तय नैरेटिव को आगे बढ़ाने का हिस्सा? पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट में, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।